हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है क्वालिटी एजुकेशन के अपने इस प्लेटफॉर्म पर। तो आप सबको ये सूचना मिल चुकी होगी। एक तो राजस्थान में इस 2026 का पूरा भर्ती हुआ कैलेंडर जारी हुआ और लगभग 1 लाख से ज्यादा यहाँ पर भर्तियां सरकार ने कैलेंडर में जारी की है। और मैंने तो काउंट किए 1,02,23 पोस्ट उसमें आ रखी है सारी मिलाकर। इसका मतलब है कि 2026 जो है वो पूरा भर्तियों का साल रहने वाला है। 2025 भी खूब सारी भर्तियां हुई थी और इस साल भी बहुत सारी यहाँ पर भर्तियां होने वाली। और सबसे बढ़िया चीज, सबसे बहुत अच्छी चीज जो मैं मानता हूँ कि अभी पिछले जो भी सारी भर्तियां हो रही है इस गवर्नमेंट में, ये बहुत अच्छी चीज है। कैलेंडर जारी करना, पहले इस तरह से कैलेंडर बहुत लेट जारी करते या होते ही नहीं थे। कैलेंडर जारी हो रहा है, प्लस सारे एग्जाम फास्ट प्रोसेस के साथ हो रहे हैं, फटाफट एग्जाम हो रहे हैं, फास्ट यहाँ पर ज्वाइनिंग मिल रही है और सारा प्रोसेस फेयर हो रहा है। तो ये सब आप सबके लिए बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। और इन सारी भर्तियों में अगर आप देखो तो एक सबसे जो बड़ी भर्ती है वो सफाई कर्मचारी की भर्ती है। उसके बाद अगर दूसरी सबसे कोई बड़ी भर्ती है तो वो एलडीसी की भर्ती है। और ये आप सबके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी रहने वाली कि जो साथी इस बार पटवार में, वीडियो में या फिर कांस्टेबल में, सब में या पिछला एलडीसी हो उसमें अगर थोड़े से कुछ मार्क्स रह गए, 2 गुना में फाइनल सिलेक्शन लिया, तो ये आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी जैसा है। एग्जाम डेट आपके लिए आ चुकी है कि जुलाई में यहाँ पर एग्जाम होने वाला है। तो अभी से लगभग 6 महीने का समय अपने पास यहाँ पर रहने वाला है और 6 महीने में किसी भी एग्जाम की अच्छे से अच्छे तैयारी की जा सकती है। अपने जो भी सब्जेक्ट की कमियां हैं उसको अच्छे से तैयारी करके पूरी की जा सकती है। तो इस वीडियो में वैसे मैं कंप्लीटली आपको एलडीसी भर्ती का जो भी है कंप्लीटली जानकारी देने वाला हूं और क्वालिटी एजुकेशन इस बार आपके लिए क्या स्पेशल करने वाला है वो भी मैं आपको जानकारी देने वाला हूं। और आपको पता होगा कि क्वालिटी एजुकेशन से इस बार जो पटवार का, वीडियो का और कांस्टेबल में आपने रिजल्ट देखा होगा, हर भर्ती में टॉपर जो निकल रहे थे राजस्थान में वो क्वालिटी एजुकेशन से निकल रहे थे। आपने पटवार में देखा होगा, पटवार में चाहे फर्स्ट रैंक हो, 6th रैंक हो, 8वीं रैंक हो, 9वीं रैंक हो, क्वालिटी एजुकेशन से टॉप 10 में 4 कैंडिडेट्स थे। और वीडियो में तो सच में कमाल हो गया, टॉप 5 में से 4 अभ्यर्थी, आपने चारों का इंटरव्यू क्वालिटी एजुकेशन में जो आपने यूट्यूब पर देखा होगा, फर्स्ट रैंक, सेकंड रैंक, थर्ड रैंक, फोर्थ रैंक, चारों क्वालिटी एजुकेशन से। और ये कोई सिर्फ संयोग की बात नहीं है। और आपको पता होगा क्वालिटी एजुकेशन कभी फेक दावे नहीं करता है, सब ऑथेंटिसिटी के साथ यहाँ पर बात होती है। और सिर्फ संयोग नहीं है ये ना, इसके पीछे बहुत पूरी टीम की कड़ी मेहनत होती है, तब जाकर ये रिजल्ट मिलते हैं। तो मैं ये विश्वास के साथ कह सकता हूँ, अगर आप पूरे विश्वास के साथ पॉलिटिशियन के साथ जुड़िए, रिजल्ट निश्चित रूप से मिलेगा। तो मैं इन सब के बारे में आपको जानकारी देने वाला हूं। एक तो देखो मैं ब्रीफ में सारी चीजें आपको बता देता हूं। टोटल 10,644 पद फाइनल घोषणा हो चुकी है। एग्जाम डेट अपनी आ चुकी है कि जुलाई में यहाँ पर होने वाला है। ये आपने सारा विज्ञापन वगैरह देख लिया होगा। जो भी भर्तियां है वो अलग अलग, जैसे नॉर्मली सचिवालय में भी होता है, यहाँ पर सचिवालय नहीं, राजस्थान लोक सेवा आयोग का है। इसके अलावा जो अधीनस्थ कार्यालय, जो भी सरकारी डिपार्टमेंट होते हैं, सभी अलग अलग कार्यालयों में सबसे ज्यादा पोस्ट वहीं पर है, 8,827 प्लस 989। इसका मतलब है कि 9,806 पोस्ट वहीं पर है। आरपीएससी में केवल 6 पोस्ट है और इसके अलावा अलग अलग यहाँ पर दिया हुआ है। मेन इंपॉर्टेंट है कि टोटल अगर हम पोस्ट की बात करें तो टीएसबी में यहाँ पर 9,642, नॉन टीएसबी में, टीएसबी में 1,002 और टोटल पोस्ट हो गई 10,644। अगर हम ब्रीफ में थोड़ा सा देखें तो टोटल पोस्ट यहाँ पर आ रही 10,644 के आसपास यहाँ पर अपनी पोस्ट यहाँ पर टोटल रहेगी। और 9,642 उसमें नॉन टीएसपी, 1,002 जो पोस्ट रहेगी वो टीएसपी में रहेगी। ये खास बात ध्यान रखना, बहुत सारे साथियों का इस तरह का मैसेज भी आ रहा था कि ये किसमें सीईटी ग्रेजुएशन वाले दे सकते हैं। तो देखो ये पहले ही बोर्ड ने पूरा तरह से क्लियर था कि ये सीईटी 2024 के अंतर्गत ही रहने वाली है। तो 2024 के अंतर्गत ये रहने वाली, नई में इसको शामिल नहीं किया गया है। और सीईटी ग्रेजुएशन जिन्हें दे रखी 10+2 नहीं दे रखा है, वो क्लियर नहीं है, तो वो इसमें एलिजिबल नहीं होंगे। हालांकि फिर भी क्योंकि इस बार जो सीईटी का रखा गया उसमें बड़ी संख्या में कैंडिडेट पास हुए, तो लगभग सभी स्टूडेंट शामिल इसमें हो रहे हैं। ठीक है ना। फॉर्म की डेट भी आ गई कि 15 जनवरी से इसके जो है फॉर्म भरना शुरू हो जाएंगे और लगभग 13 फरवरी तक यहाँ पर फॉर्म भरे जाएंगे। तो 15 जनवरी के दिन, जिस दिन फॉर्म स्टार्ट हो, कोशिश करना है कि 3-4-5 दिन के अंदर आप सभी फॉर्म भरो। लास्ट डेट का आपको इंतजार नहीं करना, आपको तैयारी पर फोकस करना। तैयारी पर लग जाइए, फॉर्म भरिए और तैयारी पर लग जाइए। तैयारी तो भले आज से ही लग जाइए, बहुत सारे साथी हैं जो पिछले जो एग्जाम में नहीं क्लियर हो पाए वो तब से वापस तैयारी पर लगे हुए हैं। तो तैयारी आपको निरंतर जारी रखना है, पर हाँ फॉर्म आप टाइम पे भर सकते हैं। बाकी फॉर्म में ये बेसिक जानकारी जो शायद ज्यादातर अगर आप में से जो तैयारी कर रहे हैं उन सबको पता होगी, कुछ न्यू कैंडिडेट्स होंगे अगर नहीं पता है तो ध्यान दीजिए। वेतन जो सैलरी है पटवारी के बराबर इसकी सैलरी, L5 की जॉब है इसलिए पटवारी के बराबर इसकी पूरी पूरी सैलरी यहाँ पर रहती है। और अगर शैक्षणिक योग्यता की अगर मैं बात करूं तो क्योंकि ये 10+2 लेवल की है तो आपके 10+2 के साथ साथ RSCIT या फिर अदर
RSCIT तो आपका हो तो अच्छा है, इसके साथ साथ आप फॉर्म अगर डिटेल में देखेंगे तो अलग कोई भी अगर कंप्यूटर सर्टिफिकेट है ओ लेवल का या फिर अदर, तो वो भी अगर हो तो वो चल सकता है। बाकी अगर आपके पास 10+2 है और RSCIT है तो आप ये एग्जाम को दे सकते हैं। वैसे ज्यादातर कैंडिडेट्स मुझे बताया कि सभी ग्रेजुएशन कर चुके हैं और उसके बाद ही यहाँ पर एग्जाम दे रहे हैं। अगर हम एज लिमिट की बात करें तो एज लिमिट ध्यान देना, यहाँ 1 जनवरी 2027 में आपकी एज होनी चाहिए वो बताया हुआ है ना। जो भी कोई भर्ती निकलती सामान्यतः, जैसे अगर जनवरी यहाँ पर 2026 में निकली तो वो 1 जनवरी 2027 की डेट को मानक रख के फिर वहां पर बताया जाता है। तो 1 जनवरी 2027 को आपकी 18 साल हो जानी चाहिए। यानी कि अगर आप में से कोई ऐसे कैंडिडेट है जिसकी एज अभी 18 साल नहीं भी हुई है, लेकिन वो 1 जनवरी 2027 से पहले पहले 18 साल का हो जाएगा, वो भी इस फॉर्म को भर सकता है। और अपर एज लिमिट है 40 साल। ठीक है, इसमें अगर कोई अपर एज लिमिट में है तो 1 साल की अतिरिक्त छूट भी है, क्योंकि 1 साल भर्ती ऐसा बताया जा रहा है कि लेट है, ये नियम है, 3 साल तक की छूट दी जा सकती है। 1 साल भर्ती के हिसाब से इनमें 1 साल की अतिरिक्त छूट भी दी गई है। यानी 1/1/2027 को आप 41 साल के भी हो जाते हैं तो भी एग्जाम दे सकते हैं। इसके अलावा जो भी रिजर्व कैटेगरी होती है उनको भी यहाँ पर छूट दी जाती है। ये सब आपने फॉर्म में देखा होगा, मैं एक साथ बता देता हूँ। जो भी SC ST OBC MBC EWS मेल कैंडिडेट है उनको 5 साल की एक्स्ट्रा छूट मिलती है, यानी 40+5+1 ये हो जाती है। ठीक है, अगर कोई इसी वर्ग की महिला कैंडिडेट है तो 10 साल की छूट मिलती है, लेकिन अगर सामान्य वर्ग की महिला है तो उसे 5 वर्ष की छूट मिलती है। दिव्यांग कैंडिडेट है उसे 5 वर्ष की, एक्समैन है उसे 15 वर्ष की, और कोई तलाकशुदा और विधवा महिला है तो उनकी कोई एज ऊपर एज लिमिट नहीं होती है, वो दे सकते हैं। 60 साल तक के भी एज का जो रिटायरमेंट होता है उसमें भी वो दे सकते हैं। अब थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है इसका, कि परीक्षा की स्कीम क्या रहने वाली है, किस तरह से इस परीक्षा को पास करना। सिलेबस के लिए हम अलग से वीडियो में डिस्कस करेंगे, अभी यहाँ पर सिर्फ एग्जाम का पैटर्न देख लेते हैं। देखो एग्जाम का पैटर्न इसमें 2 फेज में होंगे। फेज फर्स्ट में रिटन एग्जाम होगा आपका, और फेज 2 में आपका स्किल टेस्ट होगा। दोनों ही आपको पास करना पड़ेगा। पहले आता है रिटन एग्जाम, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, वो पास होंगे तो ही आप जो है फेज सेकंड चरण में आप जा पाएंगे। 3 गुना विद्यार्थियों को वहां पर पास करेंगे और फिर फाइनल मेरिट जाए यहाँ पर। फेज फर्स्ट की बात करें तो 2 पेपर आपके यहाँ पर होने वाले हैं। पहले पेपर में जीके आएगा, जिसमें ज्यादातर राजस्थान जीके और बाकी शामिल है, इसमें करंट अफेयर्स थोड़ा सा इंडिया का भी इसमें शामिल है, दैनिक विज्ञान शामिल है और मैथ शामिल है। 3 घंटे का आपका ये पेपर होने वाला है, 100 अंक का पेपर होने वाला है। और मैं प्रश्न की बात करूं तो 50-50 तीनों का आएंगे, 150 प्रश्न आपके यहाँ पर रहने वाले हैं। उसके बाद जो सेकंड पेपर होगा वो सामान्य हिंदी और यहाँ पर अंग्रेजी का, वो भी 3 घंटे का पेपर। अंक 100 ही है, प्रश्न 150, 75+75 तीनों के हो जाएंगे और टोटल 150 प्रश्नों का यहाँ पर ये होने वाला है। ये एग्जाम जो पास कर लेगा उसके बाद 3 गुना विद्यार्थियों को टाइपिंग के लिए बुलाया जाएगा। टाइपिंग आपकी हिंदी में भी होगी, इंग्लिश में भी होगी, और यहाँ पर आप देखिए जिसमें स्पीड टेस्ट और आपकी स्किल टेस्ट, दक्षता परीक्षण दोनों यूज किया जाएगा। और यहाँ पर टोटल 100 मार्क्स का यहाँ पर होने वाला है और फाइनल मेरिट इन दोनों को मिलाकर यहाँ पर बनने वाली है। तो इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि 300 नंबर का यहाँ पर 200 नंबर का जो है यहाँ पर जो है आपके ये पेपर होने वाला है। 200 नंबर का जो पेपर हो जाएगा यहाँ पर, और 100 नंबर का जो है आपके 100 मार्क्स का जो है आपके ये स्किल टेस्ट होने वाला। दोनों यहाँ पर इसके मिलके बनने वाले। फेज फर्स्ट इसको थोड़ा सा सही कर देते हैं। फेज फर्स्ट यहाँ पर आपके टोटल 200 मार्क्स का, यहाँ पर 100+100 300 टोटल क्वेश्चंस होने वाले हैं और 200 मार्क्स का आपका यहाँ पर ये पेपर होने वाला है। फेज फर्स्ट में यहाँ पर स्पष्ट लिखा हुआ कि मिनिमम 40 मार्क्स आपको लाने पड़ेंगे। अगर 40 मार्क्स मिनिमम 40% मार्क्स, 40 मार्क्स नहीं है तो मिनिमम 40% कर दीजिए। मिनिमम 40% मार्क्स भी कह सकते हैं, लेकिन परसेंट में लाना चाहिए, मार्क्स नहीं है परसेंट में। मिनिमम 40% मार्क्स आपको लाने पड़ेंगे, यानी कि 80 मार्क्स दोनों में मिलाकर आपके आने चाहिए और दोनों पेपर में अलग अलग आने चाहिए। ठीक है ना, दोनों पेपर में अलग अलग आने चाहिए। फेज सेकंड में यहाँ पर मिनिमम 30% मार्क्स जो है आपको लाने पड़ेंगे, और SC ST कैंडिडेट्स है तो 5% एक्स्ट्रा रिलैक्सेशन यहाँ पर दिया जाता है। ये मिनिमम का क्राइटेरिया भी आपको ध्यान में रखना। और एक चीज और मैं आपको यहाँ पर कहूंगा, देखो दोनों ही फेज बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने परीक्षा पास कर ली, लेकिन अगर आप टाइपिंग टेस्ट पास नहीं हो पाए तो भी आपका फाइनल सिलेक्शन नहीं होगा। मैं ऐसे बहुत सारे विद्यार्थियों को जानता हूं जो पढ़े में बहुत अच्छे विद्यार्थी थे, हमारे यहाँ से जुड़े हुए थे, एग्जाम बहुत अच्छे नंबरों से पास हुआ, लेकिन टाइपिंग टेस्ट पास नहीं हो पाए। तो ध्यान रखना है, अपने को सिलेक्शन तभी मिलेगा जब दोनों फेज को हम क्लियर कर लेंगे। तो पढ़ाई भी अच्छे से रखनी है, साथ में टाइपिंग। अगर हमें इस बार LDC बनना, और सबसे बड़ी भर्ती यही है, दिसंबर में वीडियो की भर्ती भी आ रही है, पर वो बहुत लेट है। अभी उसका वेट नहीं करना कि मुझे तो अभी वीडियो बनना है तो मैं पूरा 1 साल मिल रहा है उसकी तैयारी करूंगा। अभी सामने एग्जाम है, और दोनों आप वीडियो भी देख सकते हैं, LDC भी देख सकते हैं। जो भर्ती आई अपने को जो पहले मिलना है। कई बार क्या होता है कि हम एक भर्ती को टारगेट करके बैठ जाते हैं। कई कैंडिडेट्स ऐसे होते हैं कि सर मुझे तो सिर्फ RAC देना है, और उसमें बहुत समय लग जाता है। तो अभी अगर अपने पास जॉब नहीं है और पहले जॉब सिक्योर करनी है
तो पहला लक्ष्य है कि जॉब सिक्योर करनी है, मतलब हर एग्जाम देना है और पहले जॉब सिक्योर करनी है। जॉब सिक्योर होने के बाद दिमाग का स्ट्रेस एकदम से कम हो जाता है, आपका लेवल एकदम से बढ़ जाता है और फिर हर एग्जाम भी फटाफट निकलता है। ठीक है ना? तो एलडीसी को टारगेट करते हुए ये नहीं सोचना है कि सर मुझे तो टाइपिंग आती ही नहीं है यार, कैसे सीखूंगा। सब सीखा जा सकता है, पर्याप्त समय, 6 महीने तो सिर्फ एग्जाम का समय मिलेगा, उसके बाद 1-2 महीने का समय और मिलेगा अपने को टाइपिंग का। लेकिन मेरा आपको जो है ये कहना है, ये सलाह रहेगी कि आपको एग्जाम का वेट नहीं करना है कि सर पहले रिटन एग्जाम देंगे फिर रिजल्ट आएगा, पास होंगे तो टाइपिंग करेंगे, नहीं। अभी से ये संकल्प करके बैठना है कि एग्जाम तो मुझे पास करना ही है, और टाइपिंग से भी अभी से थोड़ी बहुत जो आपकी टाइपिंग होती है, बस थोड़े टाइम आपको प्रैक्टिस, शुरुआती अगर आप पहली बार सीख रहे हैं तो थोड़ी बहुत शुरुआत में टाइम देना पड़ता है, बाकी आप घर पे ही प्रैक्टिस कर सकते हैं। प्रैक्टिस जो है वो आपको अभी से शुरू कर देनी है, ताकि लास्ट में ये रिग्रेट नहीं है कि काश थोड़ा टाइपिंग पहले कर लेता तो मैं एग्जाम फाइनल निकाल लेता। ठीक है ना? और एग्जाम डेट आपको पता है ये भी फाइनल हो चुकी है, 5-6 जुलाई 2026 को ये एग्जाम होने वाला है। ठीक है ना? तो इसको अच्छे से नोट कर लेना, ये आप सबके लिए एलडीसी जो भर्ती परीक्षा है, ये एक तरह का गोल्डन अपॉर्चुनिटी आप सबके लिए रहने वाली है। इतने ज्यादा पद हर भर्ती में नहीं आते हैं, बहुत बड़ी संख्या में पद है, 10,000 कैंडिडेट्स, बहुत सारे कैंडिडेट्स जो इस साल लग गए, 2025 में लग गए थे, अब 2026 में आपके पास ये अपॉर्चुनिटी की, ये आप कर सकते हैं। अब सवाल आता है क्वालिटी एजुकेशन आपकी क्या हेल्प कर सकता है। क्वालिटी एजुकेशन के पास सारी चीजें जो आपको इस परीक्षा को पास करा सकती है, वो सब चीजें यहाँ पर आपको उपलब्ध रहेगी। बस आपको पूरे विश्वास के साथ जुड़ना है, मेहनत करना है। देखो हम आपको गाइड कर सकते हैं, एक कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट आपको गाइड कर सकता है, एक अच्छा कंटेंट दे सकता है, मेहनत आपको ही करनी पड़ेगी, बिना मेहनत सिलेक्शन नहीं होगा। ठीक है? क्वालिटी एजुकेशन टेस्ट सीरीज में भी हमेशा, पटवारी में मैं आपको बताता हूँ 15 से 20,000 कैंडिडेट जुड़े हुए थे, सिलेक्शन उन्हीं का हुआ जो अच्छे से मेहनत की, ईमानदारी से उन्होंने टेस्ट प्रैक्टिस की, वहां पर हर बार अपनी कमियों को सुधारा, वहां से कैंडिडेट टॉप रैंक भी लेकर आए। ठीक है ना? तो जिन साथियों ने जो ईमानदारी से मेहनत करेगा, हर बार अपने आप को इंप्रूवमेंट लेकर आएगा, उनका सिलेक्शन निश्चित है। कंटेंट में हमारी तरफ से कोई कमी नहीं रहेगी, बस मेहनत आपको करनी पड़ेगी। सही मार्गदर्शन हम यहाँ पर आपको लगातार देते रहेंगे, आपको मेहनत से आपको पीछे नहीं हटना। देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज को, जो पहली बार तैयारी कर रहा है, जिन्होंने अभी बहुत ज्यादा पढ़ नहीं रखा है, उनके लिए कंप्लीट वीडियो कोर्स अपने यहाँ पर उपलब्ध है। ठीक है? जो साथी जिनको लगता है कि हाँ हमारे पढ़ा हुआ है, ऑलरेडी आपने पिछला एग्जाम दिया है, 2 गुने में आ गया है, उनको नीड नहीं है कि आप वीडियो कोर्स से पढ़े, आपको अभी से टेस्ट प्रैक्टिस पर लग जाना। आपको वीडियो कोर्स की आवश्यकता नहीं। कुछ सब्जेक्ट अगर कमजोर हैं कुछ सब्जेक्ट में अगर आपकी वीकनेस है, या तो आप उसको यूट्यूब पर बहुत सारी क्लासेस है, फ्री में अवेलेबल है, वहां से इसको पढ़ सकते हैं। खुद थोड़ी सी प्रैक्टिस करें तो वहां से हो सकते हैं। इसके अलावा हमने सब्जेक्ट वाइज कोर्स भी अब आपके लिए लॉन्च कर रहे हैं, कंप्लीट वीडियो कोर्स है ये। अगर किसी कोई स्पेशल सब्जेक्ट, जैसे कई कैंडिडेट है जिनकी केवल मैथ्स वीक है, या कुछ कैंडिडेट जिनकी इंग्लिश वीक है, या मैथ्स या इंग्लिश वीक है, तो अलग अलग से कोर्स भी उपलब्ध है। ये वाला कोर्स हम कंप्लीटली लाइव लेकर आएंगे। ये कोर्स लाइव यहाँ पर आपके लिए चलने वाला है। अभी हम 3 इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है इसमें, जो उसको पास कर लेगा वहां से एग्जाम पास कर लेगा। देखो इसमें आपको, मैंने आपको बताया, पेपर फर्स्ट में जीके का पोर्शन आएगा, मैथ्स का आएगा, साइंस का आएगा। ठीक है? सेकंड पेपर में हिंदी और इंग्लिश। अब हिंदी सबके लिए इजी होती है, जो राजस्थान में तैयारी कर रहा है हिंदी सभी कर लेते हैं, जीके भी लगभग सभी कर लेते हैं। मुश्किल आती है एक तो इंग्लिश में, राजस्थान के विद्यार्थियों इंग्लिश बड़ी मुश्किल होती है। दूसरी मुश्किल आती है जो आर्ट्स बैकग्राउंड के हैं या मैथ्स बैकग्राउंड के नहीं है, उनको मैथ्स पढ़ने में दिक्कत आती है, और थोड़ी सी दिक्कत साइंस में आती है। हमने इन तीनों सब्जेक्ट को टारगेट करते हुए, कई कैंडिडेट सिर्फ ये 3 सब्जेक्ट कमजोर है, उनको फुल कोर्स की नीड नहीं है, तो वो सब्जेक्ट वाइज कोर्स भी ले सकते हैं। इसलिए तीनों कोर्स यहाँ पर हमने, मैथ्स, साइंस और इंग्लिश, तीनों को लाइव यहाँ से आपकी डेली क्लास, आज से ही वो कोर्स आपके स्टार्ट हो जाएगा, आज से ही आपको लाइव कोर्स मिलना शुरू हो जाएगा। तो हमने लाइव सब्जेक्ट वाइज कोर्स भी आपको देना शुरू कर दिया, और ये जो तीनों सब्जेक्ट है वो आपको रिकॉर्डेड भी मिल जाएंगे, और ये वाले लाइव आपको इस कोर्स में भी मिल जाएंगे। ये रिकॉर्डेड कोर्स है, इस रिकॉर्डेड कोर्स में 3 सब्जेक्ट आपको लाइव भी मिल जाएंगे। मैथ्स आपको लाइव मिल जाएगी, साइंस आपको लाइव मिल जाएगी, और इंग्लिश आपको लाइव कोर्स के माध्यम से यहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है ना? बाकी अब इसको सारा लाइव इसलिए रखा है, जीके कोई विशेष आवश्यकता नहीं। आप अगर लाइव चलेंगे तो धीरे धीरे बैच के हिसाब चलना पड़ेगा। आप इन क्लासेस को लाइव ले सकते हैं, और जो रिकॉर्डेड अपलोड कर दिए, जैसे हमने इसमें मैथ्स रिकॉर्डेड अपलोड कर दिए, आप एक साथ देखना चाहे, ज्यादा देखना चाहे वो देख सकते हैं। लाइव देखना चाहे तो लाइव भी इसमें उपलब्ध रहेगी। इंग्लिश हमने इसमें अपलोड कर दिया है, लेकिन अगर आप लाइव देखना चाहे तो रिकॉर्डेड के साथ लाइव भी इसमें कंप्लीट वीडियो कोर्स में उपलब्ध रहेगा। अब ऐसे विद्यार्थी जिनको वीडियो कोर्स की नीड नहीं है, ऑलरेडी बहुत अच्छी तैयारी है, काफी टाइम से तैयारी कर रहे हैं, तो उनको मस्ट है, चाहे कोई सा भी कैंडिडेट हो, है ना, टेस्ट प्रैक्टिस मस्ट है।
आप किसी और जगह से भी और संस्था से भी जुड़े हो, चाहे आप ऑफलाइन पढ़ रहे हैं, चाहे कोई ऑनलाइन, मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि हाँ, आपको क्वालिटी एजुकेशन की टेस्ट सीरीज जरूर प्रैक्टिस करनी चाहिए। जो क्योंकि मैं हमेशा से, आप सभी बोलते हैं सर हार्ड आती है, इतनी हार्ड भी नहीं आती है। मेरे पूरी टीम को बस यही इंस्ट्रक्शंस है कि आप हार्ड बनाइए, बस एग्जाम से एक लेवल ऊपर की होनी चाहिए। ऐसा नहीं है दे रहे हैं कि एग्जाम से 3 लेवल 4 लेवल 5 लेवल ऊपर का हमने दे दिया, एग्जाम तो एलडीसी का और आईएएस लेवल के सवाल दे रहे हैं, ऐसा नहीं होता है। एग्जाम से एक लेवल ऊपर हम टारगेट रख के बनाते हैं। अगर कोई एक लेवल ऊपर की तैयारी करेगा तो ये एग्जाम तो निकाल ही लेगा। अगर आप भले आप पॉलिटिशियन से जुड़े चाहे नहीं जुड़े, लेकिन जहां पर भी आप तैयारी कर रहे हैं, वहां अगर आपको कंटेंट एक लेवल ऊपर का लगता है, या फिर अगर आप सेल्फ स्टडी भी कर रहे हैं, अपनी तैयारी को एक लेवल ऊपर रखकर तैयारी कीजिए। निश्चित रूप से मानिए कि उस एग्जाम को आप सिलेक्शन लेकर जाएंगे। अगर आप उस एक लेवल एग्जाम के ऊपर की तैयारी करेंगे तो सिलेक्शन क्यों नहीं होगा? क्योंकि एलडीसी एग्जाम जो आप दे रहे हैं, इस लेवल की तो तैयारी सारे कैंडिडेट्स करेंगे, लेकिन अगर आपकी एक लेवल आपने अपने बढ़ाकर तैयारी कर दी, आपकी कंपटीशन में कोई रहेगा ही नहीं। लाइफ में हर फील्ड में आपको यही करना है, अपना लेवल एक लेवल अप कर लीजिए, फिर आपके कोई कंपटीशन नहीं रहेगा जहां पर भी आपको हासिल करना है। इसको मंत्र बना लीजिए कि मैं जहां पर भी जाऊंगा एक लेवल ऊपर की मेरी तैयारी रहेगी, फिर आपका कंपटीशन में कोई नहीं रहेगा, क्योंकि उस लेवल पर तो भीड़ है, ठीक है ना। तो एक लेवल अपना आपको ऊपर उठाना है, और यही काम हम इस टेस्ट सीरीज में करते हैं। इसीलिए हर टॉपर जो है, आपको देखोगे कि क्वालिफिकेशन से, पिछले जब से क्वालिफिकेशन की टेस्ट सीरीज स्टार्ट हुई है, ये हम मैं प्राउडली यहाँ पर ये बात कह सकता हूँ, हमने पिछली पटवार भर्ती से क्वालिफिकेशन की स्टार्ट की थी, टेस्ट सीरीज हमने स्टार्ट किया। चाहे वो पिछली पटवार भर्ती हो, उसके बाद वीडियो भर्ती हो, उसके बाद एसआई वाली भर्ती हो, अभी आपने पीछे जो यूआरओ की भर्ती देखी हो, जूनियर अकाउंटेंट की भर्ती देखी हो, और अभी जो पटवार वीडियो कांस्टेबल की भर्ती देखी हो। टेलीग्राम पर हमने सारे स्टूडेंट जो टॉपर हमसे जुड़े हुए थे, उन सबकी फोटोज और उनकी जो मैसेज भी आपके साथ साझा किए। इतने भर भर के टॉपर, मतलब कई ऐसे कैंडिडेट्स हैं, कई और लोग हैं जिनको तो शायद अविश्वसनीय सा लग रहा था, लेकिन वास्तव में ये क्वालिफिकेशन के रिजल्ट है। स्टूडेंट्स की मेहनत के साथ साथ हमारा कंटेंट इतना बढ़िया है कि आप ये कह सकते हैं कि हर टॉपर जो है वो क्वालिटी एजुकेशन को चूज करता है, ठीक है ना। दोनों एक ही बात है, तो आप इस पे विश्वास कर सकते हैं। और टेस्ट प्रैक्टिस मैं आपको कहूंगा कि सभी को आपको देनी है। इसके अलावा ऑफलाइन टेस्ट सीरीज भी बहुत सारे साथियों की डिमांड आ रही है कि सर ऑफलाइन टेस्ट सीरीज स्टार्ट कीजिए। अभी एसआई की ऑफलाइन टेस्ट सीरीज चल रही है रेगुलर, तो थोड़ा सा हमें इसमें समय लगेगा, है ना। अभी टाइम है अपने पास, लगभग 6 महीने का टाइम है, तो लगभग लगभग मान के चले कि 1 महीने के अंदर अंदर आपकी ऑफलाइन टेस्ट सीरीज भी स्टार्ट हो जाएगी। ऑफलाइन टेस्ट सीरीज अभी फिलहाल अपनी जयपुर, जोधपुर, अजमेर और बीकानेर सेंटर पर चलती है, वहां पर आपको मिल जाएगी। तो वहां पर भी जो इन सेंटर पर ऑफलाइन देना चाहते हैं, वो भी जल्द आपके लिए उपलब्ध करवाया जाएगा। और ऐसे विद्यार्थी जो ऑफलाइन कई बार नहीं आना चाहते हैं, फिर भी ऑफलाइन प्रैक्टिस करना चाहते हैं, हम उनके लिए जल्दी प्रयास करेंगे आपके लिए। जैसे अभी पटवार में वीडियो में टेस्ट बुकलेट्स आई, वैसे टेस्ट बुकलेट्स जो है आपको एलडीसी के लिए भी यहाँ पर मिल जाएगा, तो बहुत जल्दी आपको भी वो भी मार्केट में उपलब्ध होने वाली है। और आज अब क्योंकि एलडीसी भर्ती, तो सबसे बड़ी जो चीज आज मैं यहाँ पर आपके लिए करने वाला हूँ, वो है कि इन सभी पर जो अभी हमने कंप्लीट वीडियो कोर्स और ये सारी चीजें लॉन्च कर ही दी है, लेकिन इस पर एक सबसे बड़ा ऑफर, क्योंकि अभी भर्ती आई है ना। भर्ती आने के बाद अभी सबसे ज्यादा स्टूडेंट जो है चाहते हैं कि सर अब सबसे बड़ा एक बार हमें वापस ऑफर दे दीजिए। एक सबसे बड़ा ऑफर वैसे 1 तारीख को आया था, मेरे जन्मदिन के अवसर पर। मैंने बताया था कि वो एकमात्र दिन ही होगा साल भर में जो सबसे बड़ा ऑफर मिलेगा। उतना बड़ा ऑफर तो नहीं है, लेकिन हाँ फिर भी एक बड़ा ऑफर आप सबके लिए जो यहाँ पर आपको क्वालिफिकेशन पर मिलने वाला है। लेकिन ध्यान रखना, ये सिर्फ एलडीसी कोर्सेज और एलडीसी विद्यार्थियों के लिए ही है। तो क्या है वो ऑफर? तो देखो, एलडीसी ऑनलाइन जो वीडियो कोर्स है, कंप्लीट जो वीडियो कोर्स, जो फुल कोर्स है, इसमें 5 सब्जेक्ट हैं, जिसकी प्राइस 1999 है। अगर इसमें आप ये कूपन कोड लगाना, ध्यान देना, QED01 आपको कूपन कोड लगाना है, कैपिटल लेटर में लगाना है QED01। जैसे ये अप्लाई करेंगे, ये 1999 वाले कोर्स में आपको 39% का डिस्काउंट मिल जाएगा, और मात्र 1219 में 5 सब्जेक्ट आपको मिल जाएंगे। रिकॉर्डेड भी मिलेंगे, साइंस इसमें रिकॉर्डेड नहीं है, साइंस आपको लाइव मिलेगी, बाकी इंग्लिश और मैथ्स आपको इसमें रिकॉर्डेड भी मिल जाएंगे, और इसमें लाइव भी आपको मिल जाएंगे इसी कोर्स में। और इसी कोर्स के साथ आपको ऑनलाइन टेस्ट सीरीज भी आपको फ्री मिल जाएगी, ठीक है ना, जिसमें फर्स्ट एंड सेकंड पेपर की कंप्लीट दोनों ही टेस्ट सीरीज इस कोर्स के साथ बिल्कुल निःशुल्क आपके रहेगी। लेकिन जो विद्यार्थी वीडियो कोर्स जिनको नीड नहीं है, वो केवल टेस्ट सीरीज लेना चाहते हैं, तो आपको टेस्ट सीरीज भी आपको कंप्लीट फर्स्ट एंड सेकंड पेपर के यहाँ पर मिल जाएगी, ठीक है ना। इसमें भी अगर आप QED01 ये अगर कूपन कोड यूज करेंगे, तो इसमें भी अभी 39% का आपको ऑफ मिल जाएगा, और मात्र 243 में आपको ये मिल जाएगी। अगर मैं बात करूं सब्जेक्ट वाइज कोर्स की, आज से ही लॉन्च हो रहा है, ठीक है ना, अभी से लॉन्च हो रहा है। अभी आप जाएंगे तो मैथ्स का आपको सब्जेक्ट वाइज कोर्स मिल जाएगा, साइंस का आपको सब्जेक्ट वाइज कोर्स मिल जाएगा, और इंग्लिश का भी आपको सब्जेक्ट वाइज कोर्स मिल जाएगा। और ये जो कोर्स है वो लाइव कोर्स रहेगा,
इसमें आपको अभी सारी क्लासेस नहीं मिलेगी, डेली इसमें टीचर आएंगे, क्योंकि अभी तो समय है अपने पास। बहुत सारे विद्यार्थियों की डिमांड रहती है कि सर लाइव भी हमें पढ़ना है, जैसे क्लासरूम में पढ़ना है वैसे लाइव में आप कमेंट भी कर सकते हैं, टीचर से को पूछ सकते हैं। हालांकि जैसे यूट्यूब पर लाइव चलती है वो वैसे चलेगी, ऑफलाइन जैसे तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन जैसे यूट्यूब पर चलेगी वहां आप कमेंट कर सकते हैं, कुछ पूछ सकते हैं, टीचर आपको कमेंट्स का जवाब भी मिल जाएगा और लाइव आप इंटरेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, उसी तरह की क्लास अपनी को एप्लीकेशन मिल जाएगी। प्राइस क्या रहेगी, तो देखो अभी जो ऑफर चल रहा है QED01 इसी कूपन कोड पर है, 39% आपको इस पे भी डिस्काउंट मिल जाएगा। 599 का ये बेच रहेगा, लेकिन अभी जो ऑफर के तहत आपको 365 में साइंस का भी और मैथ्स का दोनों आपको 365 में मिल जाएगा। मैथ्स आपको पदम सर करवाएंगे, लाइव कोर्स रहेगा ये, बिल्कुल नए सिरे से वापस लाइव क्लास शुरू होगी। और आपकी जो साइंस है, साइंस बहुत वाइड सिलेबस है, आप देखना, ठीक है ना। और साइंस आपको एनआर सर करवाने वाले। एनआर सर के बारे में मेरे ख्याल से आपने काफी क्लास साइंस की ले रखी है, बहुत डीप लेवल का पढ़ाते हैं, लेकिन आपको पढ़ लेना चाहिए बहुत अच्छे से, फिर आपको कोई सवाल यहाँ पर गलत नहीं होंगे। और बात करें इंग्लिश की, इंग्लिश इंग्लिश बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट, और 75 सवाल यहाँ पर आने वाले हैं, ध्यान रखना। 75 क्वेश्चन, 25% वेटेज रखता है केवल इंग्लिश। 25% जो है उसका वेटेज है, ठीक है ना। इसकी प्राइस 799 रहेगी, लेकिन अभी जो ऑफर 39% का चल रहा है उसके तहत पूरा इंग्लिश का कोर्स आपको 487 का ही मिल जाएगा, ठीक है ना। और अगर आप, मैंने आपको बताया था, अगर आप कंप्लीट वीडियो कोर्स लेना चाहें उसमें इंग्लिश और मैथ्स और साइंस तीनों आपको लाइव कोर्स भी एक साथ मिल जाएंगे, और अदर जो बाकी जो बचा है हिंदी और जीके वो आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में मिल जाएंगे। इंग्लिश और मैथ्स आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में मिल जाएंगे, लाइव भी मिल जाएंगे। वो 1219 में आपको कंप्लीट कोर्स विद टेस्ट सीरीज आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। तो जिसको लगता है वो कंप्लीट कोर्स भी ले सकता है, ये ज्यादा आपके लिए बेटर है अगर आप तैयारी करें। लेकिन अगर आप केवल एक सब्जेक्ट लेना चाहते हैं तो ये आपके लिए ज्यादा बेटर हो जाएगा, ये आप ले सकते हैं। और इसके अलावा मैंने आपको बता ही दिया, LDC की टेस्ट सीरीज, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज भी चल रही है, दोनों पेपर और अलग अलग लेना चाहे तो भी यहाँ पर आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। वो मात्र आप देखिए 39% का ऑफ इसमें मिल जाएगा। QED01 आप कूपन कोड लगाएंगे तो इस तरह से मिल जाएगा। तो क्वालिटी एजुकेशन की तरफ से आपको सब कुछ मिल जाएगा। बुकलेट भी जैसे जल्दी आएगी वो भी मैं आपको बता दूंगा, मार्केट में बुकलेट भी मिल जाएंगी, ऑफलाइन भी आएगा तो आपको टेलीग्राम के माध्यम से सूचना दी जा सकती है। अब लास्ट में देखो अभी करना क्या है अगले 6 महीने का, वो आपको ध्यान रखना है। एक तो देखो कम से कम अभी रूल बना लीजिए कि 8 से 10 घंटे मिनिमम में, जो भी टॉपर आए उनका इंटरव्यू आपने देखा होगा, वो बोलते हैं सर अगर ईमानदारी से पढ़े ना तो 8 से 10 घंटे भी पर्याप्त होते हैं। जो 12-14 घंटे पढ़ते हैं या पढ़ने का दावा करते हैं, एक तो अगर कोई ईमानदारी से वास्तव में 12-14 घंटे पढ़ रहे हैं, रेगुलर रख पाना मुश्किल होता है। वो तब होता है जब एग्जाम बहुत पास में हो जाता है। अभी एग्जाम में समय है, अभी अपने आप को मैनेज कीजिए, 8 से 10 घंटा पढ़ सकते हैं, ठीक है ना। अभी से अगर हम 14-12 घंटे लेके चलेंगे तो बहुत जल्दी वापस डाउन आ जाएंगे, वो एक डिमोटिवेट करता है। अपना जो ग्राफ है वो इस तरह से होना चाहिए, इस तरह से बढ़ता हुआ, अगर इस तरह से आएगा तो वो हमेशा डिमोटिवेट करेगा। तो शुरुआत में 8 से 10 घंटा, ये 8 से 10 घंटा तब होंगे जब आप 12-13 घंटा पढ़ाई को देंगे, तब ईमानदारी से 8 से 10 घंटे पढ़ाई वाले निकल कर आएंगे। क्योंकि उस बीच में किसी का फोन भी आ जाता है, किसी दोस्त से बातचीत भी हो जाती है, सब कुछ होता है ना, चाय भी पीने चले जाते हैं। ईमानदारी के पढ़े 8-10 घंटे होती है, तो वो ईमानदारी से वाली आपको 8 से 10 घंटे निकालना है। बेस्ट है अगर आपके आसपास अच्छी लाइब्रेरी है उसको ज्वाइन कर लीजिए, वहां बहुत अच्छा पढ़ाई का माहौल मिल जाता है आपको पढ़ाई के अलावा कुछ दिखता नहीं है, 5-6 महीने में कोई विशेष फर्क नहीं पड़ता है। वहां पर आप ज्वाइन करके बहुत अच्छे से पढ़ सकते हैं। लाइब्रेरी में एक पढ़ाई वाला बहुत शानदार आपको माहौल मिल जाएगा। लेकिन अगर आपको लगता है कि आपके रूम में ही आपको बहुत अच्छा माहौल मिल रहा है, आप पढ़ सकते हैं, नींद नहीं आती है रूम में, तो आप वहां पर भी पढ़ सकते हैं, वो भी एक अच्छा ऑप्शन आपके लिए वहां पर भी हो सकता है, वैसे कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलावा अब आपको करना क्या है, देखो यही दोहरान करना है अगले 6 महीने, बस यही चीज, ये आपका सिलेक्शन का आधार है। पढ़ना है आपको, अभी आपके पास पर्याप्त समय है, जो भी इंपॉर्टेंट चीज है उसका आप नोट्स बना लीजिए, और लास्ट टाइम पर सबसे ज्यादा अगर कोई काम की चीज आएगी वो लास्ट टाइम पे यही काम आएगी। लास्ट टाइम पे आप पूरी पूरी किताबें नहीं पढ़ सकते, ठीक है ना। तो स्टडी प्लस नोट्स हो गया, फिर लगातार उनका रिवीजन करते रहना। रिवीजन नहीं करोगे, नोट्स बनाते जाओगे, रिवीजन नहीं करोगे तो सारी चीजें भूल जाओगे, है ना। तो बार बार रिवीजन करोगे तब जाकर दिमाग में छपता है। और रिवीजन, उसके बाद लगातार टेस्ट। टेस्ट का ये कभी नहीं सोचना है कि एक बार कोर्स हो जाएगा उसके बाद में टेस्ट होगा। लास्ट टाइम तक आपको लगेगा नहीं कि मेरा कोर्स पूरा हो गया। टेस्ट शुरुआत से ही शुरू करना है, टेस्ट के साथ ही रिवीजन करना है, टेस्ट के साथ ही सिलेबस पूरा करना है। कैसे? अपनी जो टेस्ट सीरीज चलती है वो टॉपिक वाइज चलती है, मतलब पूरे सिलेबस का टेस्ट नहीं देना। अभी आप दे भी नहीं सकते हो, पूरा सिलेबस आपने पढ़ा नहीं है। हमने आपको लिमिटेड टॉपिक, जो अपनी टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज है उसमें हमने कुछ टॉपिक्स दिए हैं कि आपको ये टॉपिक पढ़ना है, इस हफ्ते का आपका ये टारगेट है। हमारी टेस्ट सीरीज एक तो इसीलिए सबसे ज्यादा फ्रूटफुल रहती है
क्योंकि हर हफ्ते आपको टारगेट दिया जाता है, टारगेट के साथ हम पढ़ाई करवा रहे हैं कि ये आपका एक हफ्ते का टारगेट है, इस टारगेट को पूरा करना है, एक हफ्ते बाद टेस्ट देना है। आप उस हफ्ते उस टारगेट को पूरा करने के लिए क्योंकि अभी तो आप देखो कि 6 महीने पड़े हैं एग्जाम में। जब 6 महीने पड़े होते तो इतना मोटिवेशन नहीं आता अंदर से, यार अभी तो टाइम है, लेकिन आपको पता है कि अगले एक हफ्ते बाद मेरा एग्जाम होने वाला है, तो ऑटोमेटिक पढ़ाई का लेवल बढ़ जाता है। तो अभी एक हफ्ते बाद आपका टेस्ट है, आपको हमने टारगेट दे दिया, आपको उसको पढ़ना है, टेस्ट देना है। टेस्ट देने के बाद आपको ईमानदारी से खुद का जो है एनालिसिस करना है कि कहाँ मेरी कमियां रही हैं, पढ़ने के बाद भी कोई सवाल क्यों नहीं हुआ, उनको एनालाइज करके उनको प्रॉपर नोट करते जाना है। अपने टेस्ट का भी एनालाइज करना है कि आपका ग्राफ हमेशा धीरे धीरे ऊपर ही जाना है, हर टेस्ट में आपको इंप्रूवमेंट ही करना है। ये आप करते रहे, 12 टेस्ट के अंदर अंदर अपना पूरा सिलेबस कवर हो जाता है। 12 हफ्ते में आप मान के चलो कि लगभग आपका पूरा सिलेबस हो जाएगा। उसके बाद 8 फुल लेंथ टेस्ट होते हैं। 8 टेस्ट में जो है 8 टेस्ट में आपका 8 बार रिवीजन हो जाएगा। अब मान के चलो कि 12 टॉपिक वाइज में आपका 12 पूरा सिलेबस पूरा, फिर उसके बाद रिवीजन इतना 8 बार, एक बार पूरा टेस्ट देने के बाद फिर आपकी तैयारी का लेवल क्या होगा। तो ये आपको, ये तो मिनिमम बता रहा हूँ कि 20 टेस्ट तो ये तो देना ही है। उसके बाद भी अगर आप और भी अच्छे टेस्ट मिले वो दे सकते हो तो जरूर देना चाहिए। जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करके जाओगे, लास्ट टाइम पर तो ऐसा होना चाहिए कि हर दिन एक टेस्ट देना है, लास्ट महीना ऐसा निकलना चाहिए, उस लेवल की तैयारी होनी चाहिए कि हर दिन एक टेस्ट देना है। पढ़ने के लिए अब ज्यादा कुछ बचा नहीं है, रिवीजन करना है, टेस्ट देना है, रिवीजन करना है, टेस्ट देना। इस लेवल की अगर आप तैयारी करोगे, निश्चित माने कि इस बार आप सिलेक्शन लेकर जाओगे, ठीक है। और मेरी सलाह अभी से आपको रहेगी कि टाइपिंग की थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस अभी से शुरू कर दीजिए। रोज आधा एक घंटा आप दे सकते हैं। अगर आपको पहले से टाइपिंग आती है तो रोज आधा एक घंटा दे सकते हैं। नहीं आती बिल्कुल जीरो से, तो थोड़ा सा हिंदी इंग्लिश को एक बार सीख लीजिए, फिर घर पे रोज आना प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये लास्ट टाइम पर जो है आपको सबसे आगे रखेगी, ठीक है। और फिर बता रहा हूँ, कमजोर कड़ी जो आपकी रह सकती है वो है मैथ्स और इंग्लिश, ठीक है। साइंस फिर भी पढ़ी जा सकती है, लेकिन मैथ्स और इंग्लिश ऐसा है जो काफी प्रैक्टिस मांगती है, काफी समय मांगती है। अभी से मजबूत कर लेना। विशेषकर जो आर्ट्स बैकग्राउंड के विद्यार्थी हैं उनको मैथ्स कमजोर होती है, इंग्लिश भी कमजोर होती है, तो आप अभी से तैयारी कर लेना। हर बार आपके जो कमजोर कड़ी होती है यही 2 सब्जेक्ट बनते हैं। अभी समय है 6 महीने, 6 महीने में कोई सा भी सब्जेक्ट अच्छा किया जा सकता है। ये तो 10+2 लेवल का है, किया जा सकता है, ठीक है ना। तो इनको आप करके और अभी से अच्छे से तैयार कर लो। ये सब्जेक्ट आपकी जो अगर कमजोर कड़ी है तो अगले 6 महीने में इन सब्जेक्ट को अपनी मजबूत कड़ी बना लो। ये 2 सब्जेक्ट आपके हर एग्जाम पास करवा देंगे, ठीक है। और 6 महीना मान लो कि 6 महीना मेरे लिए साधना का समय, तप का समय है, तपस्या करनी है। ये तपस्या का जो फल मिलेगा वो बहुत अच्छा फल आपको मिल जाएगा। तपस्या का फल 6 महीने बाद मिल जाएगा। 6 महीना तपस्या करोगे, है ना। पहले देखते थे हम ऐसे भी सालों सालों तपस्या होती थी, आपको सिर्फ 6 महीने की साधना करनी है। और आज की साधना क्या है, अगर लाइब्रेरी जा रहे हो तो ऐसी रूम में बैठकर करना है आपको, गर्मी वाला कोई सवाल नहीं। अभी तो सर्दी का समय, और सर्दी सबसे बढ़िया समय होता है पढ़ाई का, तो बढ़िया से पढ़ाई कीजिए। 6 महीना आप खुद को जो है अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित कर लीजिए। मान के चलें आप अपना हर लक्ष्य जो है हासिल कर सकते हैं। लास्ट में देखो, मैं रामधारी सिंह दिनकर जी, मुझे उनकी पंक्तियां हमेशा बहुत प्रेरित करती है, हर तरह की, बहुत, चाहे वो कुरुक्षेत्र हो, है ना, रश्मि रति हो, अगर आपने ये पढ़ा हो तो बहुत अच्छी पढ़नी चाहिए। उनकी कुछ लाइनें मैंने यहाँ पर लिखी है और लास्ट में यहीं पर मैं खत्म करके जा रहा हूं। है कौन विघ्न ऐसा जग में, टिक सके वीर नर के मग में, खम ठोक ठेलता है जब नर, पर्वत के भी जाते पांव उकड़, और मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। आपको अगले 6 महीने इसी संकल्प के साथ तैयारी करनी है, अपना एक लेवल ऊपर उठाकर तैयारी करनी है। कोई भी एग्जाम आपके लिए मुश्किल नहीं है, 6 महीना आपके लिए पर्याप्त समय है। क्वालिटी एजुकेशन आपके साथ है, विश्वास के साथ जुड़िए। और ये विश्वास मैं आपको दिलाता हूं कि अगर आप क्वालिटी एजुकेशन के साथ आपने अच्छे से प्रैक्टिस कर लिए, इस बार सिलेक्शन निश्चित है, ठीक है। और भी कोई आपके डाउट्स हो आप मुझे कमेंट में लिख सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा कमेंट के भी जवाब दूं। और नेक्स्ट वीडियो पे मैं आपका उनका सवालों को कोई भी ऐसा डाउट रहा तो उनका जवाब देने की कोशिश करूंगा, ठीक है। तो मिलते हैं वापस नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।